अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोग बताएं, यकीनन सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, खुश रखे, अपने घरों में सारी मुसीबत और परेशानियों से दूर रखे। और जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए, आमीन। ये तो थी मेरी बहुत ही प्यारी मीठी सी दुआ सबके लिए। और ये देखें आज का वेदर, ओ माय गॉड, ये जो वेदर है ना, ये पता नहीं चलता किस टाइम चेंज हो जाए। जर्मनी का ऐसा वेदर है और इससे मुझे बड़ी कोफ्त होती है। तो वॉक करके वापस घर पहुंची हूँ, धूप निकली हुई थी, वापस आई तो वेदर आगे ये बन गया था। 5 से 10 मिनट में वेदर चेंज हो गया, यकदम धूप से यकदम जो थी ना वो बारिश का मौसम बन गया था और बारिश थोड़ी थोड़ी शुरू हो चुकी थी। तो मैंने कहा बारिश तो शुरू हो गई है तो इस मौसम में एक अच्छी सी चीज़ बनाई जाए। वैसे भी रमज़ान जो है वो आ रहा है और प्रिपरेशन जो है वो शुरू हो चुकी हैं हमारी चीज़ों की। और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार समोसे, होममेड समोसे आपके सामने मैं बनाऊंगी। और अभी आई मैं अंदर, काफ़ी लेट हो चुकी थे जब हमने खाए थे। आज खाना नहीं खाया, आज हम लोगों ने चाय के साथ समोसे खाए, डिनर में समोसे खाए। देखा ना कैसा डिनर मैंने बच्चों को कराया। तो क्योंकि टाइम जो था ना वो मगरिब से पहले वापस आई थी ना वॉक करके, बारिश का मौसम जब बन चुका था तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलें आज इन गरीबों को भी जो है ना समोसे खिला ही देती हूँ। तो ये जो था ना, मैदा वैसे छान के रखा होता है लेकिन फिर मैं आपके सामने छा रही हूँ। जितना मैदा छना हुआ पड़ा उसमें केक बहुत अच्छा बनता है, समोसे बहुत अच्छे बनते हैं छने हुए मैदे के साथ। तो ये मैंने जनाब मैदा जो था ना, वो आटा जो था वो मशीन में गूंद रही थी और ये जो है ना जाली छानने वाली जो थी, इसके साथ मैंने इसको दोबारा छाना और तकरीबन 2.5 कप मैंने मैदा लिया था। क्योंकि मैंने कुछ समोसे तो उसी वक्त बना के इनको दे दिए थे और कुछ फ्रीज़ कर दिए थे। आपको पता रमज़ान की आमद है तो अब तो यही चीज़ें घर में बननी ज़रूरी होती हैं। तो पहले अगर प्रेपरेशन करके आप रख देना तो फिर बड़ी आसानी हो जाती है, हम आसानी से जो है ना इसमें अपना रमज़ान गुजार सकते हैं। अब मैंने इसमें नमक डाल दिया, अजवाइन, नमक और अजवाइन के अलावा इसमें मैं इन समोसों में और कुछ नहीं डालती। ये आटा जो गूंद रही हूँ उसके लिए मैंने मशीन में आटा डाला और ये मेरे पास 6 टेबलस्पून देसी घी था। आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, आप इसको डालडा घी में भी बना सकते हैं, देसी घी में भी बना सकते हैं। मैंने इसमें देसी घी डाला था क्योंकि मेरे पास डालडा घी तो था नहीं, तो मैंने देसी घी डाल दिया। इस तरीके से 2.5 कप ये मैदा था और 2.5 कप में तकरीबन मेरे 22 से 23 समोसे बने थे। मैं आगे आपको चल के दिखाती हूँ। तो इस तरीके से जो था ना, मैंने देसी घी पहले 4 टेबलस्पून डाला, 2 टेबलस्पून मैंने देसी घी फिर डाल दिया। और इसमें मैंने नीम गर्म पानी डाला था, ठंडा पानी नहीं डाला था। पानी मैंने 600 ग्राम रखा था लेकिन उसमें जो था 300 पड़ गया था और 300 से थोड़ा सा कम जो था ना वो बच गया था। तो इस तरीके से मैंने आटा जो था वो, और साथ साथ आपको पता सफाइयाँ भी तो बहुत ज़रूरी हैं। आटे को बहुत अच्छे तरीके से ना गूंदना है इस आटे को। और सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आप देसी घी डालेंगे ना, अजवाइन और नमक, उस वक्त पानी नहीं डालना, आपने उसको मिक्स करना है। जब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए स्पैचुला के साथ, हाथ के साथ भी आप कर सकती हैं, तो आप उसको देखें कि वो बाइंड हो रहा है अगर आपका आटा घी में, तो फिर आपने उसमें पानी डालना शुरू करना है। तो मुझे अंदाज़ा इसलिए है क्योंकि ये तो महीने में एक दफ़ा तो समोसे ज़रूर बनते हैं। तो मैंने कहा आज क्यों ना अपनी प्यारी फैमिली के साथ शेयर किए जाएं कि शाज़िया आपकी कैसे समोसे बनाती हैं। तो अब आटा तो मेरा अच्छा सा गूंद गया था और ये देखिए, और मलाई की तरह ये आटा गूंदा है, इतना मज़े का सॉफ्ट था। और मुझे इस तरह आटे के साथ खेलना बड़ा अच्छा लगता है ना। तो इस तरीके से मैंने आटा गूंद के ना तकरीबन 1 घंटा मैंने रखा था, आई थिंक, या क्योंकि मैंने आज हमने रात का डिनर नहीं ना करना था, आज समोसों के साथ डिनर होना था। इस तरीके से मैंने आटा गूंद के इसको 1 घंटे के लिए रख दिया। और आपको मैं मज़े की बात बताऊं, आज जो मैंने बनाए थे ना सुबह पराठे, उनका ये मसाला है लेफ़्ट ओवर। मैं चीज़ को ज़ाया नहीं करती क्योंकि मैंने पराठे जो थे वो 6 बनाए थे तो आलू मैंने ज़्यादा किए थे और मुझे ये था कि मैं शाम को इंशाल्लाह समोसे बनाऊंगी। देखूंगी वीडियो बनेगी कि नहीं, लेकिन वीडियो बन गई। मूड अच्छा था ना, जब मूड अच्छा हो तो फिर मैं वीडियो बना लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। अगर मूड अच्छा ना हो, काम करना भी हो, लेकिन ये इरादा था, इनको मैंने बताया नहीं था कि आज आप लोगों को मैं समोसे खिलाऊंगी। तो सारे बड़े खुश थे, मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश हुए।
तो वो ऐसी चटपटी चीज़ों के लिए तो बड़े होते हैं बेचैन, लेकिन मैं कम देती हूँ उनको ना, मैदे वाली चीज़ें बहुत कम देती हूँ। चले जी, इधर मैंने अपनी डो जो है उसको जो था छुरी के साथ काट लिया था। उसको अच्छे तरीके से 1 घंटे के बाद दोबारा मैंने हाथ से मसला था। अच्छे सा मसल के थोड़ा सा आटे के साथ खेला। खेलना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं, मुझे मज़ा आता है आटे के साथ खेलने का। अब छोटे छोटे मैंने इसके पेड़े बना लिए। पेड़े बनाने के 8 के 9 ये पेड़े बने थे, और एक पेड़े के दो दो समोसे बनने थे। अब मैंने इसको रोल करना शुरू किया। सबसे पहले तो मैंने सबको रोल किया। पहले वाले और दूसरे वाले जो थी ना पेड़े को मैंने मैदा लगाया था, थोड़ा सा खुश्का। तो लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि इसको मैदे की ज़रूरत नहीं है, ये बगैर मैदे के भी हम इसको बेल लेंगे, क्योंकि ये इतने खस्ता बने थे ना मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा, मैंने ना पहले जो बेला उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा खुश्का डाला, फिर मैंने दूसरी रोटी। अब मैंने ये जो सारे थे ना, 9 या 10 थे पेड़े आई थिंक, ये सारे जो थे ना इसी तरह बेल के इसी के ऊपर रखती गई। अब दो के ऊपर तो मैंने थोड़ा सा खुश्का जो था ना वो स्प्रिंकल कर दिया था, लेकिन बाकियों के लिए मैंने नहीं किया। उधर मैंने बता रही थी कि मैंने तवा रखा हुआ है। अब ये सेकंड इसकी प्रिपरेशन है। अब देखें किस तरीके से मैं बनाती हूँ। डायरेक्ट मसाला नहीं मैं डालती। रोटी बना के मैं इसको सेकती हूँ। इस तरीके से मैंने सारा जो था ना सारी रोटियों को बेल के फिर इकट्ठी रख दी थी, और फिर मैंने इसको सेकना शुरू किया। आपने इसको 15 सेकंड, 12 से 15 सेकंड सेकना है। चूल्हे की आंच जो है वो बिल्कुल मीडियम रखनी है। मीडियम नहीं, सॉरी, दम वाली आग पे ये सिकेंगे। पहले तवे को आप गरम कर लेना, जब गरम हो जाए, और आपको पता है ये वैसे भी शीशे वाला चूल्हा बहुत जल्दी गरम हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने इनको सेक लिया था। सेक के मैंने इनको एक कपड़ा ले लिया था, जो मेरे पास होती है, साफ़ी होती है रोटी वाली, साफ वाली, वो लेके तो उसके अंदर मैं रखती जा रही थी ताकि सूख ना जाए ना। ये देखें कितने मज़े की सॉफ्ट सी हमारी रोटियां, बहुत मुलायम सी हमारी रोटियां तैयार हो गई थी। लाइट सा सेकना है, इसको पकाना नहीं है, सिर्फ इसको सेक लगना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा गर्म होना चाहिए हमारा। और देखिए इस तरीके से अब मैंने इनके ऊपर खुश्का नहीं लगाया हुआ। और पहले था कि मैंने कहा खुश्का लगा कुछ चिपक ना जाए, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैंने तो इसके अंदर देसी घी डाला है। बाज़ दफ़ा बंदे के दिमाग से निकल भी जाता है ना, ध्यान कहीं और चला जाता है ना काम करते करते, तो फिर थोड़ा सा डर पड़ जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी रोटियों को इस तरीके से बेला, रोटी के ऊपर रोटी रखी, और ये टिश्यू के ऊपर अभी मैंने रख कर आपको दिखाया कि ये आपस में बिल्कुल नहीं चिपेगी। ये कच्ची हैं और वो मैं पका रही हूँ। इस तरीके से एक एक उठाती गई, तवे पे डालती गई, 12 सेकंड 10 सेकंड इनको सेका दे के, और दूसरी साइड पे दज्जी के अंदर रखती गई। ये आपको पता, मैंने पिछले दिनों में चावल और चिकन बनाया था, ये मैंने फ्रीज कर दिए थे। मैंने ज़्यादा चिकन लिया था ना, 2 किलो, 1.5 किलो मैंने बना लिया था, आधा किलो मैंने फ्रीज कर दिया था। तो मैंने कहा कभी बच्चों को शाम को इस चाय के साथ ये दूंगी। अब मैंने कढ़ाई रख ली थी। अब मैं बताऊंगी आपको समोसा कैसे बनाना है। मैं अपने स्टाइल में जो समोसा बनाती हूँ, समोसे तो एक जैसे ही होते हैं 3 कोने वाले, लेकिन मैं कैसे बनाती हूँ आपको वो दिखाऊंगी। इसको कपड़े के साथ ढाम के रखना है। इधर मैंने 4-5 टेबल स्पून मैदा ले लिया। इसमें थोड़ा सा लेई बनानी है। इसमें मैंने थोड़ा सा नीम गर्म पानी डाल दिया, इसकी लेई अच्छी सी बन गई, ऐसे पतली पतली सी, जो हमने समोसे को चिपकाना है। और मसाला मेरा ऑलरेडी जो था लेफ्ट ओवर, मैं ऐसे को मैंने नया बनाया नो, ये सुबह वाला जो था ना, जो मैंने समोसे बच्चों के लिए वो बनाए थे पराठे, ये वो वाला मेरे पास लेफ्ट ओवर आलू का वो बना हुआ था मिक्सर। आप चिकन का भी बना सकती हैं, वेजिटेबल सारी डाल के बना सकती हैं, एज यू विश। आप देखें जी, मैंने इस तरीके से चारों तरफ लगा लिया। इसकी जो मैंने लिक्विड सा बनाया था उसको, अब इसके अंदर मैंने रखा अपना जो था मिक्सचर, और इसको इस तरीके से पहले एक साइड से उसको मैंने फोल्ड किया, फिर दूसरी साइड से फोल्ड किया। रोटी को जब दरमियान से काटो तो वो 2 हिस्सों में हो जाती है, ठीक है। गोलाई वाली रोटी होगी तो फिर आपका समोसा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और इस तरीके से मैं समोसे बनाती जा रही थी और रखती जा रही थी। मुझे इजी लगता है। और ये मैंने सीखा था समोसा बनाना। मेरी बहुत प्यारी दोस्त हैं परवीन, अगर वो मेरी वीडियो देखेंगी तो उनको पता चल जाएगा। उनके हस्बैंड जो है ना पिछले साल फोत हुए थे, यहीं जर्मनी में होती हैं, आजकल वो पाकिस्तान गई हुई हैं, जेलम से बिलोंग करती हैं। तो उन्होंने मुझे सिखाया था कि जो बाज़ार में समोसे मिलते हैं ना, तो काफ़ी अर्सा पहले तो इस तरीके से, क्योंकि मैं पहले कच्चे रोटी, वो जो रोटी बेल के उसके समोसा बनाती थी, तो कहती थी नहीं, मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगी, देखें जो चीज़ आपने किसी से सीखी होती है
उसको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए और आपको बताना चाहिए कि हाँ मैंने इससे ये चीज़ सीखी है। जैसे मैं अक्सर कहती हूँ मैं अपनी माँ के बने हुए हाथ के खाने आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इसी तरीके से उनसे मैंने परवीन से मैंने ये समोसा बनाना, समोसे की पट्टियों को कैसे सेका जाता है, किस तरह रखा जाता है, फिर बाज़ार वाले किस तरह समोसे के अंदर वो सारा मसाला डालते हैं, किस तरीके से उनको रखते हैं, आपने फ्रीज़ करना है तो किस तरीके से करना है। इसके अंदर अजवाइन के अलावा, नमक के अलावा और कोई तीसरी चीज़ नहीं जाती। हाँ, घी तो जाता ही जाता है, पानी भी, अदरवाइज़ कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं जाता। और स्पाइसी बनाने हैं आपने, नॉर्मल बनाने हैं। बेटा जान, आपको पता मेरा बेटा जान जो है ना, मेरी जान छोटी वाली, वो जी मामा आपका जो है ना चिकन वो आलू वाला वो स्पाइसी है और आप मुझे जो है ना इसमें चीज़ डाल के दे। चीज़ वैसे भी इसको बहुत पसंद है और जाहिर बात है वो दौड़ भाग वाला बच्चा है, 8-10 घंटे स्कूल, उसके बाद घर भी, फुटबॉल भी, तो दौड़ उसकी बहुत लगती है, इसलिए फिर मैं चीज़ उसको दे देती हूँ। तो उसके लिए चीज़ वाले भी मैंने बनाए थे। आप एक्स्ट्रा चीज़ वाले भी बना के रख सकते हैं। ये जो गूढ़ा वाला चीज़ है ना, जर्मनी में जो रहते हैं उनको पता है, उनके लिए ये समोसे बड़े उसके समोसे बड़े अच्छे बनते हैं। मैंने पहले भी बहुत दफ़ा बनाए हुए हैं लेकिन वीडियो आप लोगों से शेयर नहीं की। इस तरीके से मैं जो थी ना, जो मुझे चाहिए थे ना समोसे बच्चों के खाने के लिए, वो मैंने उसी वक्त बना लिए थे। बाकी जो रोटियां थी ना, उनको मैंने इसी तरह डबल करके ना कपड़े में लपेट के ना साफ़ी में साइड पे रख दिया था, क्योंकि मैंने कहा था कि अब इनके साथ फुल इंजॉय करूँगी। चिकन की वो जो पीसेस थे, साथ दूसरे चूल्हे पे चाय चढ़ी हुई थी और ये टाइम था तकरीबन 6:35 का, शाम हो चुकी थी, मगरिब के बाद की थी और साथ साथ चाय बन रही थी। साथ साथ मैंने समोसों के लिए जो थी ना वो मैंने रेडी कर लिए थे, क्योंकि हम लोग 6 लोग थे और मैंने 7 समोसे आई थिंक बनाए थे। हस्बैंड के लिए 2 बनाए थे, लेकिन फिर डर था कि नहीं मैदा है तो मैदा इनको ज़्यादा देना नहीं है। बहरहाल जी, मैंने समोसों को ऑयल को फुल आंच पे गर्म करके चूल्हे को मैंने मीडियम कर दिया था। ठीक है, फुल आंच में अगर आप बनाएंगे अंदर से कच्चे रहेंगे, बाहर से पक जाएंगे और वो क्रिस्पीपन भी नहीं आएगा और ऑयल भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है ना जज्ब हो जाएगा। एक साइड पे मैंने जाली रख ली, उसके ऊपर टिश्यू रख लिया था और मैंने छोटी मिनी समोसी भी बनाई थी। मैं आपको दिखाती हूँ, सिर्फ वो पापड़ी की, पापड़ी जिसको कहते हैं। तो इस तरीके से आप पापड़ी बना सकते हैं। जिस तरह मैंने मैदे को गूंदा है इस तरीके से इजी, बहुत इजी वे में आपको बताती हूँ। मैं वही चीज़ बताती हूँ जो इजी वे में हर मेरी बहन से, भाई से, मेरे बच्चों से बन सके। ये देखें जी, छोटी सी मेरी पापड़ी बन गई, बहुत क्रिस्पी पापड़ी थी, बहुत ज़्यादा, मतलब आप हाथ में पकड़े ना तो वो टूट जाता था, इतना क्रिस्पी ये था। और आपके सामने मैंने मतलब 1 घंटा इसको मैंने रेस्ट दी थी और 1 घंटे के बाद मैंने समोसे बनाने शुरू कर दिए थे। साथ साथ मेरे समोसे फ्राई हो रहे थे और साथ साथ जो थी चाय बन रही थी। इसके साथ ही मैंने फिर आखिरी 2 समोसों में मैंने चिकन डाल दिया, जो मैंने मसाला लगा के फ्रिज में रखा हुआ था। आज जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी, आई थिंक 2 वीक्स पहले मैंने जो राइस और साथ चिकन बनाया था, वो मैंने वीडियो मेरे चैनल पे है, वो आप देख सकते हैं मैंने चिकन में क्या क्या मसाले लगाए थे। तो इस तरह मैंने चिकन, अब मैं ये सोच रही थी जो है ना, मैं इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे तो इस तरीके से जो है ना मैं बनाऊंगी, बना के अब फ्रीज़ भी करूंगी, क्योंकि रमज़ान है ना, तो रमज़ान में सिर्फ जो है ना खाना पीना तो नहीं होता, लेकिन अफ्तारी में बच्चों को ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं। बड़े ना भी खाएं तो खैर है, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं उनकी फरमाइश पे मैं हर चीज़ बनाती हूँ। मैं अपने हस्बैंड की फरमाइश कभी रद्द कर देती हूँ, मैं आपको सच बताऊँ, लेकिन मैं अपने बच्चों की फरमाइश जो है ना वो पूरी ज़रूर करती हूँ। और मैं ऐसी ही चीज़ दूंगी जिसमें नुकसान ना हो। रोज़ाना तो नहीं ऐसी चीज़ खाई जाती, मगर रमज़ान में समोसे बच्चे शौक से खाते हैं। मेरे 2 बच्चों को समोसे बहुत पसंद है माशाल्लाह। वो रोज़े भी माशाल्लाह माशाल्लाह स्कूल भी जाते हैं। मेरा बेटा फुटबॉल भी जाता है और साथ रोज़े भी रखता है। छोटा वाला, छोटे वाले ने आई थिंक 6 साल का था, पहला रोज़ा उसने रखा था, जिसकी खुशी की इंतहा नहीं थी, और अपनी मर्ज़ी से रखा था, हमारे कहने पे नहीं रखा था, ना माँ के ना बाप के। और बड़ी खुशी होती है। और हम ये कहते हैं ना, हाय में गला खुश्क हो रहा है, धूप निकली हो तो बाहर अगर धूप में बैठे हैं कुरान पाक पढ़ रहे हैं तो कहें हाँ गला खुश्क हो गया। तो कभी मैंने अपने बेटे के मुंह से ये नहीं सुना कि मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है। लागर सा हो जाता है लेकिन वो कभी भी नहीं कहता माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो 11 साल का है। और ज़बरदस्ती मैं किसी बच्चे को ये नहीं कहती कि आप रोज़ा रखो, क्योंकि उनको पता है कि हमने यहाँ रहना है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम मुसलमान हैं और मुसलमानों पे क्या क्या फ़र्ज़ है वो हमने ज़रूर पूरा करना है।
तो इसलिए कि बाज़ होते हैं ना बच्चों को मार मार के जगा जगा के, पाकिस्तान में बहुत ऐसी फैमिलीज़ देखी हैं जिनके बड़े बड़े बच्चे रोज़े नहीं रखते। रोज़ा तो हम पे फ़र्ज़ है, वो रखना चाहिए, वो किसी भी हालत में छूट नहीं सकता, किसी भी हालत में। बहरहाल जी, इस तरीके से मैं समोसों को फ्राई कर रही थी। अपना चिकन जो था वो मैंने फ्रीज़र से, समोसों की जब मैंने पट्टियाँ बनानी शुरू की थी उसी वक्त मैंने बाहर निकाल दिया था। मैं इस तरीके से फोलिया लगा के उसको फ्रीज़ कर देती हूँ, और मैंने उसको शॉपर में नहीं डाल के रखा था। ये देखें जी, मेरे सुपर डुपर 2 चटनियों के साथ समोसे और चिकन विंग्स आप कह सकते हो इसको। इस टाइम ग्रीन चटनी थी हस्बैंड के लिए, और जल्दी जल्दी ये मैंने बना ली, और साथ मेरे पास इमली की खट्टी मीठी चटनी थी। बहुत सुपर डुपर। ये मैंने खुद नहीं बनाई, मैं सच कहूँगी, ये मैंने बाज़ार से लाई है। लेकिन मैं आप लोगों के सामने रमज़ान से पहले एक दफ़ा इमली की खट्टी मीठी चटनी शेयर ज़रूर करूँगी। इमली मैंने स्पेशल लाई थी, हालांकि मैं इमली नहीं खाती, लेकिन जिसमें थोड़ा सा मीठापन आ जाता है ना, थोड़ा सा खट्टा थोड़ा मीठा, वो मैं खा लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। किसी चीज़ को ना भी नहीं करना चाहिए ना। साथ हमारी, आपको पता, दूध पत्ती चाय, और ये पी के तो बस अभी ऐसे लग रहा था कि बस पेट फटने लगा। हालांकि मैंने एक समोसा खाया था। अभी मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। इस तरीके से मेरी बहनों, बनाना बनता है, ज़रूर बनाएं अपने घर में, रमज़ान भी आ रहा है, और बना के फ्रीज़ कर दें। लेकिन देखिए, फ्रेश समोसा बनाया और साथ ही आपने इसको फ्राई कर दिया, उसका क्या टेस्ट होगा। और ये देखें जी, ये समोसा था, 2 मैं आपके सामने तोड़ूंगी, जिनमें से एक मैंने पूरा खाया था और चीज़ वाला मेरे बेटे ने खाया था। तो मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरा ये चीज़ समोसा, सिंपल समोसा बनाने का तरीका आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स करने से मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना तसल्ली होती है, और बड़ा अच्छा लगा, अप्रिशिएट करते हैं आप मुझे कि आपकी चीज़ अच्छी बनी है। तो फिर नेक्स्ट आपको एक और अच्छी डिश जो है ना बनाना बताऊंगी इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी, अल्लाह ने मोहलत दी। और ये होता है कि खुश रहा करें और खुशियाँ बांटा करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। ये थी ग्रीन चटनी, जो बहुत स्पाइसी मुझसे गलती से बन गई थी, बहुत स्पाइसी। मुझे पता था मेरे हस्बैंड ने खानी है, हमने नहीं खानी, और मुझे कहते हैं क्या दुश्मनी निकालती हो मेरे साथ। मैंने कहा नहीं जी, गलती से ग्रीन मिर्च ज़्यादा पड़ गई थी। बहरहाल मैंने थोड़ी सी बनाई थी, तकरीबन 1 कप बनाई थी, और इस तरीके से खाइए। ये बाइट आप सब, मेरी पूरी फैमिली के लिए था, और इस तरीके से आप खाएं और मुझे याद रखें अपनी दुआओं में। बहुत मज़ा आता है जब इस तरह सब इकट्ठे बैठ के खाते हैं ना, बहुत दिल खुश होता है। और ये देखें ना, चिकन भी कितने मज़े का बन गया, बहुत सॉफ्ट बन गया था। हालांकि तकरीबन 1.5 से 2 हफ्ते पहले मैंने इसको फ्रीज़ किया था, और बहुत मज़ेदार था। मेरे बच्चे बहुत खुश हुए। इस तरह आप लोग बनाएंगी तो आपके बच्चे भी बहुत खुश होंगे, हस्बैंड भी बहुत खुश होंगे। ये चिकन मैंने, वैसे सच बता दूं, एक समोसा खाया था और मैंने चाय पूरी पी थी, और साथ मैंने एक जो था ना, इतने क्रिस्पी थे ना यार, मैं क्या आप लोगों को बताऊं। चीज़ वाला भी थोड़ा सा मैंने बेटे से लिया था, चेक किया था। और अब मुझे दे इजाज़त, मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़।